मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज कबीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और 1528 ईस्वी तक कबीर साहब ने सहज योग के बड़े प्यारे पद गाए हैं। कहते हैं कबीर साहब, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। कहाँ ढूंढते हैं लोग परमात्मा को? परमात्मा की ओर से कबीर साहब कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ मुझे ढूंढते हो, गिरी में, कंदरा में, वन में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, चर्च में। लेकिन कहते हैं कबीर साहब कि पहले जानो कि मुझे खोजना कहाँ है, क्या खोजना है और कहाँ खोजना है। अधिकतर लोग अध्यात्म की यात्रा पर चलते हैं, धर्म की यात्रा पर चलते हैं और परमात्मा को भी बाहर खोजते हैं। जैसे धन को बाहर खोजते हैं, पद को बाहर खोजते हैं, प्रतिष्ठा को बाहर खोजते हैं, ऐसे ही लोग परमात्मा को भी बाहर खोजते हैं। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं कि खोज कहीं से भी शुरू करो, लेकिन जब तक मुद्दा न मिल जाए, परमात्मा का सूत्र न मिल जाए, परमात्मा का राज न मिल जाए, कहते हैं यारी साहब, तब तक लग खोज चला जावे, जब लग मुद्दा नहीं हाथ आवे। और वह मुद्दा क्या है? वो मुद्दा ओंकार है, वो मुद्दा नाम है, वो मुद्दा शब्द है। जब तक ओंकार का पता नहीं चलता, जब तक नाम का पता नहीं चलता, जब तक शब्द का पता नहीं चलता, तब तक परमात्मा की सारी खोज व्यर्थ है। इसलिए कहते हैं कबीर साहब, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भीतर खोजना है उसे, अपने घट के भीतर खोजना है उसे। खोज की दिशा बदल जानी चाहिए। खोज की दिशा बाहर बाहर है, लेकिन खोज की दिशा जब भीतर की ओर हो जाए तो परमात्मा की ओर गति हो जाती है। अध्यात्म मंजिल तो नहीं दे देता, अध्यात्म दिशा देता है, और यह दिशा बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। लाखों बाहर खुदा पूजते हैं, हम तो खुद में खुदा खोजते हैं। जिसको है शौक महफिल में जाए, रूह की हम गज़ल सुनते हैं। एक गज़ल भीतर चल ही रही है, वो आत्मा की गज़ल कहो, परमात्मा की गज़ल कहो, ओंकार की गज़ल कहो, नाम की गज़ल कहो, शब्द की गज़ल कहो, सुनना तो उसे है। कोई बाहर मनाए दिवाली, हम तो भीतर शमा देखते हैं। बाहर दीप जलाने से क्या होगा? भीतर तो एक शाश्वत दीप जल ही रहा है। उस ज्योत को खोजना है, उस भीतर के दीप को खोजना है बड़ी बात मुर्शिद का मिलना, हम तो भीतर खुदा देखते हैं। लेकिन भीतर की शम्मा कैसे दिखेगी? भीतर की बांसुरी कैसे सुनाई देगी? अगर कामिल मुर्शिद मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो भीतर सुनाई भी पड़ता है, भीतर दिखाई भी पड़ता है। कहते हैं कबीर साहब, नामै देवल नामै मस्जिद, ना काबे कैलाश में। न तो मैं मंदिर में मिलने वाला हूँ, न तो मस्जिद में मिलने वाला हूँ, क्योंकि तुम खोजते वही हो। मंदिर में खोजते हो, मस्जिद में खोजते हो, ना काबे कैलाश में। हम काबा में जाते हैं, हज करने जाते हैं, कोई कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन परमात्मा कबीर साहब के माध्यम से कह रहा है कि मैं कभी भी मंदिर में तुमको मिलने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि परमात्मा मंदिर में नहीं है, कि काबा में नहीं है, कि कैलाश में नहीं है। परमात्मा तो ज़र्रे ज़र्रे में है, लेकिन सबसे पहले तुमको परमात्मा की अनुभूति भीतर होती है, और एक बार भीतर उसकी अनुभूति हो जाए तब तो फिर बाहर भी वही दिखाई पड़ता है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, आप आपन में खोजो रे भाई। अरे भाई, परमात्मा को बाहर क्यों खोज रहे हो? बाहर वो मिलने वाला है नहीं तुम्हें, तुम अपने भीतर खोजो। वस्तु अगोचर गुरु लखाई। लेकिन ऐसे परमात्मा नहीं दिखेगा, ऐसे तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। तुम है तुम्हारे भीतर, लेकिन पहली बार जब सद्गुरु उसका रहस्य बताता है कि परमात्मा किस रूप में विद्यमान है, परमात्मा किस रूप में हमको खोजना है, तभी वो भीतर दिखाई भी पड़ता है और भीतर सुनाई भी पड़ता है। कहते हैं कबीर साहब, ना तो कौने क्रिया कर्म में। अद्भुत है। लोग साधनाएं करते हैं, लोग तप करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन कोई भी क्रिया कर्म करो, व्रत करो, अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, परमात्मा इस विधि से तुमको मिलने वाला नहीं है। परमात्मा की अनुभूति इस तरह तो किसी को आज तक हुई नहीं। पलटू साहब एक महान संत हुए, और पलटू साहब ने खूब परमात्मा को पाने का नाना प्रकार का तप किया, व्रत किया, अनुष्ठान किया, योग किया, सब कुछ किया,
लेकिन उनका अनुभव क्या कहता है? कहते हैं पलटू साहब, तीर्थ में बहुत हम खोजा, वहाँ तो ना ही कछु पाया। तीर्थों में तो मैंने पाया नहीं उसे। मूर्ति को पूजी पछताने, नज़र में ना ही कछु आया। मूर्ति पूजा भी बहुत की, लेकिन वहाँ भी कुछ हाथ लगा नहीं, केवल पछतावा ही हाथ आया। और मुए हम व्रत के करते, वेद को सुना हम चितलाई। व्रत किए, अनुष्ठान किए, वेद सुना, पुराण सुना, उपनिषद सुना, लेकिन इस विधि से भी परमात्मा हमें नहीं मिला। जोग और जुगति करी था के, खूब आसन किया, प्राणायाम किया, यम किया, नियम किया, प्रत्याहार किया, तरह तरह का योग किया, तरह तरह का उपाय किया, और थक गए हम, सजन की खबर नहीं पाई। लेकिन वह जो गोविंद है, मेरा प्रियतम है, वो जो मेरा दूल्हा है, उसकी खबर तो मुझे मिली नहीं। किया जप तप फेरी माला, जप भी किया, तप भी किया, माला भी बहुत फेरा। खोजा शट दरस में जाई, किताबों में खोजा, शट दर्शन में उसको खोजा, शट दर्शन से उसको समझने की कोशिश की, लेकिन कोई ना भेद बतलावे। सबे सत्संग गुहराई, जहाँ जहाँ भी मैं गया संतों के पास, विद्वानों के पास, सब सत्संग की बातें तो करते हैं, भेद की बात कोई नहीं करता। उपदेश तो सब देते हैं, लेकिन राज की बात कोई बताने के लिए राजी नहीं हुआ। परे जब संत के द्वारे, संत ने आप सब कीना। लेकिन अंत में किसी संत के चरणों पर, सदगुरु के चरणों पर जब अपना माथा झुकाया, जब संत की शरण में गए, तब फिर क्या कहते हैं? परे जब संत के द्वारे, संत ने आप सब कीना। फिर संत ने सब कुछ बता दिया, उस ओंकार का राज, उस नाम का राज, उस परमात्मा का राज संत ने बताया। दास पलटू जब ही पाया, गुरु के चरण चित लाया। कहते हैं पलटू दास कि जब गुरु के चरणों में हमने अपना चित लगाया, गुरु के चरणों से जब नाता जोड़ा, जब गुरु से प्रेम किया, तो फिर परमात्मा को हमने पा लिया। जब भी परमात्मा मिलेगा, गुरु के पीछे गोविंद खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म पचड़ा। याद रखना, जब भी परमात्मा किसी को मिला है, वो गुरु के पीछे मिला है। गुरु से नाता जोड़ो तो गोविंद मिल जाता है। कहते हैं कबीर साहब कि नहीं योग बैराग में, वह कितना भी योग करो, बैरागी बन जाओ, परिवार छोड़ दो, जंगल चले जाओ, उदास हो जाओ, लेकिन ऐसे तो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, कोई योग कहे, कोई जाग कहे। कुछ लोग कहते हैं कि योग से मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ से मिलेगा। कोई त्याग बैराग बताता है, कोई कहता है त्यागी बन जाओ, कोई कहता है बैरागी बन जाओ। कोई नाम रटे, कोई ध्यान ठटे। कोई नाम रटता है, राम 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 राम, या अल्लाह या अल्लाह, या खुदा या खुदा। कोई नाम रटे, कोई ध्यान टटे, और कोई ध्यान करता है, शून्य में अपना ध्यान ले जाता है, कि किसी मूरत पर अपना ध्यान ले जाता है। कोई खोजत ही थक जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमात्मा को पता नहीं कहाँ कहाँ खोजते हैं, और खोजते खोजते थक जाते हैं। कोई और ही और उपाय करे, और पता नहीं कितने तरह के लोग उपाय करते हैं, तंत्र करते हैं, कर्मयोग करते हैं, हठयोग करते हैं। कोई ज्ञान गिरा करी गावता है, और बहुत सारे लोगों को देखोगे बड़ा सुंदर व्याख्यान देते हैं, राम सीता की कहानी कहते हैं, बड़े सुंदर गीत गाते हैं, खुद भी रोते हैं, लोगों को भी रुलाते हैं। वह सुंदर 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 है, कोई सुंदर होई सुपावता है, कहते हैं सुंदरदास। लेकिन परमात्मा तो सत्यम शिवम सुंदरम है, वह तो परम सौंदर्य है। और अगर परमात्मा को पाना हो तो स्वयं तुम्हें निर्मल होना पड़ेगा, स्वयं तुम्हें सुंदर होना पड़ेगा, तभी उस परम सौंदर्य को तुम पा सकते हो। कहते हैं कबीर साहब, खोजी होए तो तुरते मिलिए। एक अजीब बात कहते हैं, परमात्मा की खोज जिज्ञासा से नहीं होगी, कौतूहल से नहीं होगा। असली बात मुमुक्षा होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए, एक खोज होनी चाहिए। खोजी होए तो तुरते मिलिए, और सचमुच तुम्हारे भीतर उसके लिए अभिप्सा जग जाए, खोज पैदा हो जाए, तो फिर मिलने में देर कहाँ है। जिसके लिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस मन कौ कोई खोजहूँ भाई। क्योंकि खोजना कहाँ पर है? अपने भीतर खोजना है, अपनी अंतरात्मा में खोजना है, अपने मन के भीतर खोजना है, अपने घट के भीतर खोजना है। इस मन को खोजहु भाई, मन खोजत नाम नवनिधि पाई। एक अजीब बात है, बाहर खोजने से किसी को मिला नहीं, लेकिन अपने घट के भीतर खोजो, अपने मन को जानो। अपने मन के भीतर जहाँ शून्य है, निराकार चेतना है, जहाँ लहरें शांत हो जाती हैं, उस शांत
अंतर जगत में जा करके जब खोजोगे तो वहाँ गोविंद मिल जाता है, वहाँ गोविंद को तुम पा लेते हो। कहते हैं कबीर साहब, पल भर की तलाश में खोजी होए तो तुरते मिलिए। पल भर की तलाश में, अगर सचमुच तुम्हारे भीतर अभिप्सा है, सचमुच तुम खोजी हो, तो एक पल लगता है, ज़्यादा देर नहीं लगती। बस भीतर डुबकी लगाए, कोई कामिल मुर्शिद को तलाश लो जो भीतर डुबकी लगाने की कला तुमको बता दे, बस एक पल में फिर गोविंद का दर्शन हो जाता है। एक पल में गोविंद का संगीत, गोविंद की मुरली सुनाई पड़ने लगती है। और यह कोई दर्शन और सिद्धांत की बात नहीं है। तुम हमारे ओशोधारा के जो प्रथम तल का कार्यक्रम है भक्ति समाधि में आओगे, 8 दिन तक तुम्हें हम तैयार करते हैं, और 8वें दिन बस एक पल की बात है और तुम्हारा दीपक जल उठता है। एक पल की बात है और तुम गोविंद की मुरली सुनना शुरू कर देते हो। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, गिरिबन काहे खोजन जाई, घट अभियंतर खोजहु भाई। अरे क्यों पर्वत में जा रहे हो, कंदराओं में जा रहे हो, अपने घट के भीतर खोजो। पुहूप मधे ज्यों बास बसत है, त्यों सब घट रमी रघुराई। जैसे फूलों में खुशबू है, ऐसे ही हमारे भीतर परमात्मा विद्यमान है। कहते हैं कबीर साहब, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। जहाँ वह तो श्वासों का आधार है, वह तो प्राणों का आधार है। जैसे लहरें सागर से उठती हैं और उसी में गिर जाती हैं, मिट जाती हैं, ऐसे ही हमारी हर सांस उसी गोविंद से पैदा होती है और उसी गोविंद में चली जाती है। अपने ही भीतर उसको खोजो, जहाँ सदा से वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। किसी कामिल मुर्शिद से नाता जोड़ो, उस ओंकार के रहस्य को जानो और अपने भीतर ही ओंकार के परम संगीत को सुनो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।